औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00212000, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ये क्रम था, यदि संविधान के कानूनों के साथ चलोगे तो क्या होगा, विष का अपहरण हो जाएगा, कोई सजाएं नहीं मिलेंगी, और जब सजाएं नहीं मिलेगी तो तुम्हारा जीवन शोभा यात्रा हो जाएगा, मरघट की अंतिम यात्रा नहीं होगा। वो अंतिम यात्रा भी ऐसी होगी कि आपके जीवन में दुनिया आपकी यात्रा का आदर्श बनाकर उस पथ पर चले। क्योंकि कहते हैं जमीर एक ऐसी समीर पैदा कर, जमाना चल सके तेरे साथ ऐसी लकीर पैदा कर। हम जाते क्या करते, क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। वास्तव में जिंदगी भर जोड़ते हैं और खाली हाथ चले जाते हैं, जिंदगी भर मकान बनाते हैं और शमशान चले जाते हैं। आप कहोगे आपको भी तो जाना पड़ेगा, जाना सबको पड़ता है। हथकड़ियां सबके हाथ में पड़ती हैं, किसी के हाथ में सोने का कड़ा पड़ता है तो दिखावा करते हो। शादी में जब जेवर आता है तो दिखाते हो कि इतना सारा जेवर आया, लेकिन हथकड़ियां आती हैं तो दिखावा करते हो क्या? उस समय वीडियो वाले को बुलाते हो, जब गले में माला पड़ती है और सिर पे पगड़ी बनती है तो आप समझे, कहीं सम्मान समारोह हो तो बुलाते हो, कहीं जूते पड़ रहे हो तब भी वीडियो वाले को बुलाते हो क्या? तब नहीं बुलाते हो आप, क्योंकि आपको पता है पुण्य का उदय सबको अच्छा लगता है, लेकिन पुण्य करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। पुण्य का फल सब चाहते हैं, लेकिन पुण्य में प्रवृत्ति कोई नहीं चाहता है। पाप के फल से सब डरते हैं, लेकिन पाप बड़े अनुरुक्त होके करते हैं। हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुसील हो, परिग्रह हो, मंदिर में बैठते बैठते नींद आ जाएगी, झोंका आ जाएगा। पिक्चर देखते कभी झोंका आया क्या? और गलत सीन होंगे तो आंख फाड़ के ऐसे देखोगे जैसे डॉक्टर ड्रॉप डालकर आंख फाड़ता, बिल्कुल ऐसे घूर घूर के। कभी विचार करना कि हम यदि पुण्य चाहते हैं, पुण्य के लिए पुण्य नहीं चाहते, ध्यान रखना, हम पाप से निवृत्ति के लिए पुण्य चाहते हैं। आप दवा जीवन भर नहीं खाना चाहते हैं, दवा कब तक खाना चाहते हैं?
जब तक रोग की निवृत्ति नहीं हो तब तक दवा खाना चाहते हैं, क्योंकि रोग की निवृत्ति के बाद भी दवा खाते रहे तो पहले दवा रोग खाती है, फिर रोगी को ही खा जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा, हम आपकी आराधना इसलिए नहीं करते हमें घर परिवार बढ़ा देना, हमें बहुत संतोष की सांसें लेने का अवसर देना, जिनके बाद हमें दोबारा दुख के रास्ते पर नहीं जाना पड़े। हम मंदिर में दर्शन क्यों करते हैं, शास्त्र क्यों पढ़ते हैं, माला क्यों फेरते हैं? कभी विचार किया? माला इसलिए फेरते हैं, पाठ बार बार पुनरावृत्ति क्यों करते हैं? वही आलोचना पाठ, वही विनय पाठ, वही पूजन, क्योंकि एक दिन हमारी चित्त वृत्ति ऐसी बन जाए, रोज रोज गुणानुवाद करें कि एक दिन हमें गुणानुराग हो जाए। आपने देखा हम बहुत ज्यादा अच्छी बातें कर लेते हैं, यदि वो बातों का एक अंश हमारे जीवन में आ जाए तो हम कहते हैं जमीन पर स्वर्ग हो जाएगा। हमारे भारत में हम कहते हैं स्वतंत्र भारत में हम रहते हैं। हम स्वतंत्र भारत में कहाँ रहते हैं? हम स्वच्छंद भारत में रहते हैं, क्योंकि भारत को स्वतंत्रता इसलिए दिलाई थी कि हम भारत का गौरव बढ़ा सके। या हर व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होने की कोई जाति विशेष, वर्ग विशेष की कोई प्रतिबंध नहीं, कोई योग्यताओं के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई पुरानी विरासत की जरूरत नहीं है। यही तो हमारा जैन शासन कहता है कि परमात्मा बनने के लिए कोई डिग्रियों की जरूरत, परमात्मा बनने के लिए तुम्हें कोई पुरानी विरासत की जरूरत नहीं कि तुम्हारे यहाँ ये हो तभी हो। हम लोगों ने उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तीर्थंकर ऐसे घर में पैदा होते हैं, अरे जिस घर में पैदा होते हैं वही घर मान्य हो जाता है। माना कि 5 तीर्थंकर, 5 कल्याणक होते तीर्थंकर के, लेकिन परमात्मा तो सब बन सकता है, परमात्मा हर व्यक्ति बन सकता है। हर हमारे जैन शासन एक ऐसा है, हर शासन कहता है कि दास को सुख देना, दास पे कृपा बनाए रखना, लेकिन जैन शासन कहता है कि कृपा नहीं, तुम्हारी करुणा से वो भी एक दिन परमात्मा बन सकता है। कहें सीख गुरु करुणाधार, ऐसे नहीं कह रहे, तुम्हारे अंदर इतनी उन पे देखकर दया आ रही है कि अब तुम कब तक बिलबिलाते रहोगे नाली के कीड़े की तरह, कब मर जाओगे, कब मौत की सांसें तुम पर हमला कर देंगी, कब तुम्हारी जीवन की तार टूट जाएगा, बीणा का तार टूट जाएगा। इसलिए इन सांसों को सार्थक कर लेना। जब तक श्वास नहीं थक जाए तुम अपना इतिहास बना लो, जब तक आस नहीं थक जाए तुम अपना विश्वास जमा लो। किसे पता है कफन हमारी आकर के मिट्टी ढक जाए, और जब तक सांस नहीं रुक जाए प्रभु के प्रति कुछ प्यास जगा लो। हमारी प्यास नहीं जगी। एक ट्रेन में मुसाफिर सफर कर रहा था, एक पानी वाला आया, उसने पूछा कितने का पानी, कितने की बोतल, वो चला गया लड़का। दोबारा आया, उसने फिर पूछा कितने की बोतल, और उसने फिर भी नहीं बताया। उस आदमी को गुस्सा आया, कहने लगा तुझसे पूछ रहे ना पानी की बोतल कितने में, तो बोला तुम्हें प्यास नहीं लगी, तुम लोगे नहीं। बोले क्यों? बोले जिसे प्यास लगती है वो बोतल के दाम थोड़ी पूछता है। आप समझ गए? आपको भी दुख इस बात का है कि आज तक दुख ही नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। हमें भगवान करे हमें दुख हो जाए। आप कहोगे दुख तो इतने सारे हैं, दुख ही दुख हैं, लेकिन नहीं, हमें दुख नहीं हुआ आज तक। हमें कष्ट हुए हैं, हमें कष्ट हुए हैं, असुविधा हुई है, उसे हम सुविधाओं से दूर कर सकते हैं। कष्ट बाहरी पदार्थों से दूर हो सकते हैं, बाहरी व्यक्तियों से दूर हो सकते हैं। पैर में दर्द है, कोई नौकर से दबा लो, ठीक हो जाएगा। गरीबी का कष्ट है, कोई आपको पैसे दे देगा, दूर हो जाएगा। भूख का कष्ट है, कोई रोटी दे देगा, रोटी की सुविधा मिलेगी, भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी।
लेकिन कहते एक होकर 10 होते, 10 होकर सहस्त्र हों तो अच्छा है। यूं ही इच्छा करते करते लाखों की हद तक पहुंचा है तो भी ये इच्छा समन्ना हुई, ऐसी डायन इच्छा है। आपने देखा बच्चे सोचते हैं बड़े हो जाएं, पापा मजे में हैं, जो चाहते वो खरीद लाते हैं। क्यों? लेकिन सोच कर देखना, पापा मजे में, पापा से पूछो उनकी क्या हालत हो रही है। कहते हैं ये दुनिया बड़ी जालिम है, कुछ कहो तो कहने नहीं देती, सहो तो सहने नहीं देती, तमाचा मार तो देती है पर रोने नहीं देती। हर आदमी के जीवन में इतने कष्ट हैं। यदि पैसा है तो बच्चे कहने के नहीं, बच्चे कहने के हैं तो शरीर ठीक नहीं, शरीर ठीक है तो घर के लोग कोई ना कोई ऐसे विपरीत हैं, और यदि वो भी ठीक हैं तो हमारी अंदर की चाहतें हमें दीमक लगा दी हमारे दिल पर। ये और हो जाता, ये और हो जाता, ये और हो जाता, और के चक्कर में कुछ और ही हो जाता है। राम नाम सत्य हो जाता है लेकिन जीवन में सत्य नहीं आ पाता। हम योजनाएं सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। हम कहते हैं कि दुख है, दुख है, क्या दुख है? ये कोई दुख है छोटे मोटे? हम निगोद के दुख सह कर आए हैं, नरक के दुख सह कर आए हैं, तिर्यंची की गति के प्रत्यक्ष दुख दिखते हैं। आप लोग कभी विचार करना, हम लोग तो देखते हैं, हम तो सभी जगह जाते हैं तो देखने में आता है कैसे छोटे छोटे बछड़ों को, छोटे छोटे बकरियों के बच्चों को उनकी माँ बाप के सामने तड़पा कर काट दिया जाता है। क्या हमारी और आपकी कहानी नहीं है? हम कहते हैं हम तो देख नहीं सकते हैं, हम कहते हैं हम जरूर देखते हैं। देखो कि ये मेरी हालत है। आज किसी का एक चांटा बर्दाश्त नहीं है, आज किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं है, फिर कहते जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, ये झूठी मन की वृत्ति है। हमने कहा झूठी बात को क्यों गले से लगाया है? झूठी बातों को जब पता ही है झूठी है तो दो बात कोई कह देता है तो क्या हो जाता है? बिल्कुल आग से उबल जाते हैं। मेरे से इतनी कहने की हिम्मत रखी, हम कहते काश तुम्हें एक बार धक्का भी तो लगे। लोग कहते हैं माता जी हमारा भी तो स्वाभिमान है। हमने कहा तुम्हें एक बार स्वाभिमान हो जाए तो तुम्हारा जीवन की संतति सुधर जाएगी, क्योंकि स्वाभिमान का अर्थ है स्व का मान होना, अभिमान होना। हम परमात्मा हैं, इससे बड़ा और स्वाभिमान क्या है? मानुषी प्रकृति मव्यतीतवान देवता सपीच देवता यपि, कि हम मानुषी भगवान आप क्या हो? मनुष्य भी नहीं हो, क्योंकि मनुष्य से ऊपर उठ गए, और आप देवता भी नहीं हो, देवताओं से भी ऊपर उठ गए हो। आप कैसे हो? परम देवता हो। सब देवता तो कोई कामी है, क्रोधी है, कोई मानी है, लोभी है। मैं किसी का नाम नहीं लेती हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कोई का जरा सा अपमान हो गया श्राप दे देते हैं, लेकिन 64 रिद्धि में अपने यहाँ भी है कि यदि जरा से रोज से किसी को देख लेते हैं तो वो क्या होता है? भस्म हो जाता है। लेकिन हमारे गुरुओं को रोष नहीं आता है। शक्ति के महापुंज हैं, लेकिन शक्ति का सदुपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं। ध्यान रखना, शक्ति को नाली नहीं, शक्ति को धारा नहीं, राधा बना देते हैं। क्योंकि भक्ति यदि वासना की तरफ बगे तो अधोगामिनी हो जाती है, और साधना की तरफ बगे तो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। हमें और आप सबको शक्ति मिली है, लेकिन हमने क्या किया है? वही शक्ति उन्हें मिली थी, वही शक्ति हमें मिली है। हमने कहा रोग को रोग तो लगे, हमें तो जरा सा कोई ने सहारा दिया, उससे इतनी कामना से बन जाते हैं, वही तो मोह है। दुनिया में रहना कोई बड़ी बात नहीं है। संसार में रहो, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, परिवार के साथ रहो, लेकिन एक चित्रवत्ती में ये ध्यान आए कि ये सराय खाना है, घर नहीं है। ये
नदी नाव संयोगों से आके मिले, जैसे पेड़ों पे पंछी बसेरा करें, और ये भोरे भये सभी उड़ ही गए, साथ चलने का कोई जिक्र ही नहीं। सोच के देखना, चाहे फौजी फजारी हजारों खड़े, चाहे महल किले में भी बंद करो, चाहे जंतर मंतर लाख करो, मौत टाले किसी से भी। चाहे लीलावती जाओ, चाहे मैक्स जाओ, और वहां वाले तो लीलावती जाते फिर लौट कर ही नहीं आते। आपने देखा बंबई में लीलावती जाते हैं फिर लौट कर नहीं आते, जीवन लीला समाप्त करके ही आते हैं। हम जीवन लीला समाप्त सबकी होगी, हमारी भी नहीं होगी, ऐसी बात नहीं, हमारी भी जीवन लीला समाप्त होगी, लेकिन चिंता की जगह चिंतन जगा ले। क्योंकि हमने कहा था हर व्यक्ति दिगंबर साधु नहीं बन सकता है, लेकिन नहीं बन सके तो क्या दिक्कत है। अकेले वस्त्र नहीं, वेश नहीं, पर वेश भी बदलो, अंतरंग बदलो। अंतरंग बदल जाएगा तो बाहर ऐसी वृत्ति हो जाएगी, बाहर ऐसी वृत्ति हो जाएगी कि कोई प्रवृत्ति तुम्हें विकृत नहीं कर पाएगी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120001017777, IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324229, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।